वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, AKTU फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो इस समय वेट कर रहे हैं कि कब हमारी एग्जाम डेट आए, क्योंकि AKTU फेज फर्स्ट के एग्जाम जो कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं। अब बचता है फेज सेकंड का एग्जाम, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम कब होंगे, कब एग्जाम डेट आएगी। तो मैं आज उनके लिए ही ये वीडियो लेकर आया हूं। आज हम एक प्रिडिक्टेड डेट यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि कब से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं और क्या आपका आने वाला जो टाइम है उसका किस तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना है, क्या हमारा प्लान है और क्या आपका प्लान होना चाहिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में AKTU के सेशन 2024-25 में एडमिशन लिया और काफ़ी समय हो गया है आपकी क्लासेस चलते हुए, और अब आपको वेट है कि हमारी एग्ज़ाम डेट कब आएगी और कब से हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब अगर मैं एक प्रिडिक्शन आपको बताऊं तो लगभग एक महीने बाद आफ्टर मिड फेब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। यानी कि लगभग आपके पास, अगर मैं बताऊं, मिनिमम 30 डेज हैं। 30 डेज के बाद एक हफ्ता डिले हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान में रखकर चलना है कि मिड फेब के बाद से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए हमें माइंडली प्रिपेयर होना है। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि 1.5 महीना है हमारे पास या 2 महीना है अभी और फिर हम प्रिपरेशन कर लेंगे और समय आपका ऐसे ही निकल जाए। तो लगभग 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 30 दिन में आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएं, और जो एग्जाम आपके ये डिले हो रहे हैं इसमें आपको इस तरीके से भी माइंडली प्रिपेयर रहना है कि जिस तरीके से फेज फर्स्ट के एग्जाम से पहले बच्चों के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कंडक्ट करा लिए गए हैं, तो हो सकता है कि ये जो डिले हो रहा है आपका एग्जाम, इसमें आपको एक तरीके का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो है एग्जाम से पहले ना देखने को मिल जाए। तो अगर एग्जाम से पहले आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं मेरे बच्चों, तो आपका एक हफ्ता उन एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा। तो आपको उस तरीके से भी माइंडली प्रिपेयर रहना है कि एक हफ्ता आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में जाएगा। तो अगर एग्जाम से पहले एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको उस एक हफ्ते के लिए भी तैयार रहकर चलना है, और उसकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्क है, आपके कॉलेज में जो भी आपको प्रैक्टिकल वर्क कराया जा रहा है, वो आप अपने टाइम पर कंप्लीट करके रखें। ऐसा ना हो उस समय आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल चल रहे हैं, स्टार्ट हो जाएं एग्जाम से पहले, और आप अपने प्रैक्टिकल वर्क को ही पूरा करने में लगे हुए हैं पहले 3-4 दिन से। तो उसमें आपका एक हफ्ता प्लस वो 3-4 दिन, यानी कि 10 दिन आपके निकल जाएंगे, और 30 दिन में से 10 दिन निकल गए तो आपके पास मात्र केवल और केवल 20 दिन बचेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि केवल और केवल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के समय आपका फोकस केवल और केवल प्रैक्टिकल पर रहे, ना कि उसके वर्क को कंप्लीट करने में। जितना भी समय वहां पर एक्स्ट्रा मिले उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हमारे YouTube चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराया जाता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रोवाइड कराया जाता है, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ना तो कोई ऐप इंस्टॉल करना है, ना कोई कोर्स परचेज करना है, केवल और केवल ईमानदारी से डेली बेसिस पर आपको आकर अपनी पढ़ाई करनी है बस। वहीं पर अगर आप अब अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अभी तक आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो बच्चों के कहने पर लास्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ इंजीनियरिंग फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए थे। पूरी फिजिक्स के 5 यूनिट्स के थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप उन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे बस, और कुछ भी आपको कहीं पर भी कोई पैसा नहीं देना है। सारी चीज़ें, सारी वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। वहीं पर कुछ वीडियो लेक्चर्स के PDF नोट्स, जो हम वीडियो लेक्चर पढ़ाते हैं आपको, उनके PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आपका काम उन नोट्स से ही चल जाता है तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के नोट्स भी आपके पास होने चाहिए तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सारी जानकारी हम वहां पर आपको प्रोवाइड करा देंगे।
तो ये बात हो गई है नोट्स की। तो अब हमारी प्लानिंग क्या है और आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए इन 30 दिन की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको इन 4 सब्जेक्ट के बारे में बताया, ये चारों सब्जेक्ट कंप्लीटली अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चाहे आप टॉपिक वाइज देख लीजिए, चाहे आप यूनिट वाइज देख लीजिए, चाहे आप वन शॉट वीडियो देख लीजिए, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके हमने जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहां पर सेपरेटली सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर जाइए और 1 बाय 1 करके उस प्लेलिस्ट को खत्म करते चले जाएं। मेरा कहना शुरुआत से यही रहता है बच्चों कि आप पर डे अपना एक शॉर्ट गोल तैयार करें सब्जेक्ट वाइज, कि आज हमें इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। तो आप उस जब इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक अपने गोल को कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर से ही खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हम बेहतर करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे तो कोई भी ताकत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करने से रोक ले। अगर आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वहां पर आपको फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी। फिर आप कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, आपको समझ में आ ही नहीं सकता है कि अगर हम अंदर से ही स्ट्रांग नहीं है अपने आप को लेकर, अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएं कि हम कर सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे शॉर्ट गोल के माध्यम से, जैसे मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपकी यूनिट नंबर 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। तो आप टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे फिजिक्स का न्यूटन्स रिंग कंप्लीट करना है डेरिवेशन की फॉर्म में। तो आप जाइए, वीडियो देखिए, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, फिर उसको लिखकर देखने की कोशिश कीजिए। आप ये ना सोचे कि और भी सिलेबस है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपने आज का टारगेट बनाया कि न्यूटन्स रिंग को आज मुझे डेरिवेटिव फॉर्म में खत्म करना है, तो डेफिनेटली आप उसको एक दिन दीजिए। हो सकता है शुरुआत में आपको ज्यादा समय लगे, तो आप उसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप दूसरे टॉपिक का गोल बनाइए, वैसे ही आप उसको कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे आपके टॉपिक 1 बाय 1 करके कंप्लीट होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। और अगर आप माइंड पर बर्डन लेकर करेंगे कि हाँ 5 यूनिट हैं कैसे होगा, तो वो कैसे होगा में ही समय निकलता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके 3-4 महीने निकल भी चुके हैं। इस कैसा होगा में ही या समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश वाली बहुत समस्या रहती है बच्चों के साथ जब वो बीटेक में एडमिशन लेते हैं बेटा। तो बच्चों आपको इंग्लिश के डर से भी निकलना है। अब तो मुझे नहीं लगता है, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था उस समय से अब तक आपको 4 से 5 महीने लगभग, जिन कॉलेज में क्लासेस को जल्दी स्टार्ट हो गई थी उनको लगभग 4.5 मंथ हो गए होंगे पढ़ते हुए, जिनकी थोड़ा लेट हुई होंगी तो अप्रॉक्स उनको 4 मंथ तो हो ही गए होंगे आपकी क्लासेस चलते हुए। अब तक आपका जो डर था वो निकल गया होगा इंग्लिश को लेकर, है ना। तो उस भ्रम को, उस डर को आप ना रखें अपने माइंड में, क्योंकि एकेटीयू का जो पेपर पैटर्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से वो दे दे। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर दे देता है, कभी कभी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे देता है, और कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको पूरा इंग्लिश में ही लिखना है, ना कहीं पर ये दिया हुआ है कि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है और एकेटीयू ने भी इस पर कोई भी मैसेज डिलीवर नहीं किया है स्टूडेंट्स को। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आपका पेपर आता है उसी पैटर्न में आपको आंसर भी लिखना है, क्योंकि ये आपका एक फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है बेटा, ये आपके बीटेक का या आपके किसी भी कोर्स का एक नींव होता है। यानी कि आपकी नींव जितनी मजबूत रहेगी उतना ही मकान, उतनी ही बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी एक इमेज जो कॉलेज में आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके अंदर बन जाती है कि हाँ ये बच्चा अच्छा परफॉर्म करके आएगा एग्जाम में। तो आगे के सेमेस्टर में, आगे के एग्जाम्स में जो इंटरनल मार्क्स आपके जाते हैं वो आपको अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक माइंड में बच्चे के इमेज बन गई है टीचर के कि ये बच्चा अच्छा करके आएगा एक्सटर्नल एग्जाम में। तो इसको इंटरनल मार्क्स जो हैं, जो कि कॉलेज की तरफ से जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 1-1, 2-2 नंबर भी आपका लास्ट सेमेस्टर से इंक्रीज हुआ तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, उनकी 4 लैब होती हैं, 3 लैब होती हैं, तो लगभग 8 से 9 नंबर आपके ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे पर सब्जेक्ट,
है ना। तो कहने का मतलब ये है, पर सब्जेक्ट नहीं सॉरी पर सेमेस्टर, तो आपको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऑल ओवर द बीटेक ड्यूरेशन। तो आपको अपनी नींव यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरीके से परफॉर्म करके आना है कि आपकी इमेज बेहतर बन जाए और उसका लाभ आपको मिले। हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोस सब्जेक्ट की अवेलेबल हैं। अब नई वीडियोस जो हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, लास्ट मिनी कैप्सूल हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, उसमें भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, हेल्प की हमारी सभी बच्चों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाने में। उसके लिए मैं हर बार की तरह आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हम जो कहते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं, क्योंकि आप ही एक मीडियम है जिससे हम हर एक बच्चे तक पहुंच सकते हैं। यानी कि किसी भी बच्चे को कहीं पर भी ये समस्या ना हो कि वो ये कोर्स परचेज नहीं कर पाया, मैं अच्छा कर लेता, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। बस आपको ईमानदारी से तैयार रहना है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, अपना ईमानदारी से बेस्ट देने के लिए, एग्जाम के लिए आपको तैयार होना है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। आपको आपकी स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दी है, पर सब्जेक्ट आपको एक छोटा गोल लेकर उस टॉपिक को खत्म करना है। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा लगता है कि बहुत ही वीक है, तो आप उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दें। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, हमारा तैयार है, तो उसको आप उसके टाइम को, ड्यूरेशन को घटा दें। ठीक है। अब आपको वन शूट वीडियोस सब्जेक्ट वाइज मिलेंगी। मैं कोशिश करूंगा इंजीनियरिंग फिजिक्स की 5 यूनिट्स की वन शूट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 यूनिट की वन शूट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऑलरेडी अवेलेबल हैं वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर। न्यूमेरिकल की वन शूट वीडियोस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल की 2 वन शूट वीडियो हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप उन दोनों वीडियोस को देख गए तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये मेरी 100% श्योरिटी है। साथ ही साथ के मैप की अलग एक वीडियो बनी हुई है, पूरी वन शूट वीडियो, उसमें पूरा के मैप 0 से इनफाइनाइट तक मैंने पढ़ाया हुआ है। यानी कि 2 वेरिएबल से लेकर 6 वेरिएबल तक के क्वेश्चन मैंने वहां पर कराए हुए हैं, बेसिक से मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। तो न्यूमेरिकल की समस्या आपको 3 वीडियो में खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी मेरी गारंटी है आपको। वो 3 वीडियोज आप देख लीजिए, 1 हफ्ते में टारगेट बना लीजिए, 1 हफ्ते में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की वो तीनों वीडियोज खत्म करनी है। गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे ही फिजिक्स की एक वन शूट वीडियो बनी हुई है पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, वो आप देख लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटेगा। हर एक न्यूमेरिकल तक पहुंचने की मैंने उस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी एक न्यूमेरिकल की वन शूट वीडियो है, वहां पर जाकर आप देखिए, वो वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करने में। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप देख ही रहे हैं, हम नई शुरुआत कर चुके हैं, यानी कि यूनिट को हम वन शूट की फॉर्म में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो हम कवर कर रहे हैं उसमें आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देखने को मिल रही हैं वीडियो, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको वीडियोस देखने को वहां पर मिल रही हैं। तो वहां पर जाकर आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका आने वाले टाइम में हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स जो फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इनकी वन शूट वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दें यूनिट वाइज, जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में बेहतर करने के लिए। लेकिन वन शूट वीडियो का लाभ बेटा तभी होगा जब आप उस सब्जेक्ट को पहले से या उस पर्टिकुलर यूनिट को पहले से पढ़े हुए होंगे, क्योंकि वन शूट वीडियो में आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपने पढ़ा हुआ है, आपका रिविजन शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाए और आपको हर एक टॉपिक के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। फिजिक्स की इस बार वन शूट वीडियो कुछ नए तरीके से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जब मैं वन शूट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा तब आप देखना वहां पर कुछ बेहतर करने की, कुछ नया करने की वहां पर कोशिश की गई है। जरूर आपको वो हेल्प करेगी और आपके एग्जाम में क्वेश्चन को समझने में भी कहीं ना कहीं वो आपको मदद करेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कितना आपको लिखना होता है। देखिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जाते हैं बच्चों, तो आपको एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि कितना आपको लिखना है, क्योंकि जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन अलग होते हैं। तो वहां पर हमें यह समझना है कि किस तरीके से हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़े, है ना। तो उसके लिए आपको इस तरीके से मैं वन शूट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ईमानदारी से वीडियोस देखनी है रेगुलर बेसिस पर। अब हमारे पास वो समय नहीं है कि कैसे होगा, इसमें समय बर्बाद ना करें।
अगर एग्जाम से पहले एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हो गए तो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया 1 हफ्ते के लिए आपको तैयार रहना है, यानी कि ये जो 30 दिन का समय मैंने आपको दिया है इसमें से 1 हफ्ता वहां पर जाने वाला है। अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क पूरा कंप्लीट होगा तो आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं कि उस टाइम पर भी आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके चल। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। आने वाले समय के लिए कुछ नया करने के लिए आपकी डे बाय डे कोशिश की जाती है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी सजेशन हो मेरे बच्चों, तो आप बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बेहतर करने का हर समय प्रयास किया जाता है और आप ही सजेस्ट करेंगे, आप ही गाइड करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए हो जाता है। ईजी हो जाता है कि किस तरीके से हम और अच्छा आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं या फिर और अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए, अगर आप शुरुआत से हमारे वीडियोस पर जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं, तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वहां पर आपका मटेरियल जो पढ़ाई का है उससे कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़े। मेरे कहने का मतलब यही है कि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। आपके लिए सजेशन यही है, डे बाय डे एक शॉर्ट गोल बनाएं, ईमानदारी से उसको डे बाय डे खत्म करें और अब अपनी ईमानदारी से पढ़ाई में लग जाएं। बेहतर होगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। बस आपने विश्वास हम पर किया है तो हमें भी अपने आप पर विश्वास है कि हम आपके लिए बहुत बेहतर परफॉर्म करवा के रहेंगे। हम आपको इस तरीके से तैयार कर देंगे हर पॉइंट पर कि आपको एग्जाम हॉल में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एट द एंड बच्चों, तैयारी आपको ही करनी है, आपको ही मेहनत करनी है। हम आपको केवल और केवल एक गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करके आए। ठीक है, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। किस तरीके से पढ़ना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम उसमें आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल यही बताने वाला था कि आपके एग्जाम लगभग मिड ऑफ फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पास केवल और केवल 30 दिन है आपकी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए। उसके लिए आपको ईमानदारी से अपनी स्टडी को करना होगा, शुरू करना होगा। ठीक है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि हम बेहतर कर सकते हैं। ये आपके बीटेक के या फिर आपके किसी भी कोर्स की नींव है। इस नींव को मजबूत करेंगे तो आपका बिल्डिंग अच्छा बनेगा। नींव ही कमजोर रह जाएगी तो बिल्डिंग फिर कमजोर बनेगी ही बनेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूं, जो एकेटीयू ने 2 नए कोर्स लॉन्च किए हैं, बीबीए और बीसीए, इस बार से, इस सेशन से, तो उसमें बीसीए के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, बीबीए के लिए भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट है। तो वो बच्चे भी यहाँ से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बीसीए का तो 100% सिलेबस बीटेक के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सिलेबस के बराबर है, यानी कि दोनों का सिलेबस बिल्कुल 100% सेम है। तो बीसीए के बच्चे तो यहाँ से प्रिपेयर कर ही सकते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो वो भी लाभ उठा सकते हैं। यदि आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिश्तेदार बीटेक बीसीए कर रहा है तो आप हमारे चैनल को उसको सजेस्ट कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं बच्चों कि आप वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और बच्चे लाभ उठा सकें, अपनी तैयारी को एक स्ट्रॉन्ग वे दे सकें। उसके लिए आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है सोशल प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, फेसबुक आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, ट्विटर का आप यूज़ करते हैं, तो जितने भी सोशल अकाउंट्स आप यूज़ करते हैं उन सब पर आप वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि जिस बच्चे को भी उस वीडियो का बेनिफिट लेना है वो वीडियो का बेनिफिट वहाँ से ले सकता है। ठीक है, तो एट द एंड थैंक यू सो मच। आपको तैयार हो जाना है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अपना 100% आपको अब देना है। आपके पास समय अब लिमिटेड है, गिने चुने दिनों में आपके पास समय है, इसको आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी नींव स्ट्रॉन्ग करनी है, बस यही आपको करना है काम। आपका बीटेक बहुत आसानी से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सजेशन हो आपका बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हमसे किसी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है या किस तरीके से आप शुरुआत करें, तो बेहिचक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।